आप सबों को जय मसीह की। आज लेंट का 7वां दिन है और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय पद 1 वचन कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। और जब भी ये बात आती है कि मनुष्य किस प्रकार से अपने आप को प्रसन्न करता है, तो हमारे सामने 3 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। और वो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। और मनुष्य जो है वो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का, पूरी तरीके से प्रसन्न करने का अपने आप को कोशिश करता है। कैसे हम प्रसन्न करते हैं अपने आप को? हम प्रसन्न करते हैं, मनुष्य अपने आप को प्रसन्न करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना हमें बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हम जिस जोन में हैं वो कंफर्ट जोन में हमारा बना रहे और हमें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, हमें किसी बीमारी का सामना ना करना पड़े, हमें किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमें किसी प्रकार का टेंशन ना हो, हमें किसी प्रकार का ट्रबल ना हो, हमें एंजाइटी, फियर, डाउट कुछ भी हमारे जीवन में ना हो। हम केवल हर दिन जो है पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, हम पूरी तरीके से मजे में रहें, हम पूरी तरीके से अपने कंफर्ट जोन में रहें और हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन आज जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि मैं किस प्रकार से अपने आप को प्रसन्न कर रहा हूं। और बाइबल हमें बताती है कि आज का वचन कह रहा है अपने आप को अपने आप को प्रसन्न करें। यहाँ पे वचन कह रहा है हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और ये डिमांड करता है ट्रबल फॉर द पड़ोसी, ये डिनोट करता है कंसर्न फॉर अवर पड़ोसी। मेरा पड़ोसी कौन है? बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि सामरी व्यक्ति जो था वो एक जिसके साथ में इजरायली संबंध नहीं रखना चाहते थे, वो व्यक्ति जब उसने देखा कि एक यहूदी इजरायली पड़ा हुआ है बीच रास्ते में, जिसे लुटेरों ने लूट कर उसे मार के छोड़ दिया है, उस सामरी व्यक्ति ने मदद करी उस इजरायली व्यक्ति की और उसे ले जाकर हॉस्पिटलाइज कराया और उसका सारा खर्च उठाया। और ये हम देखते हैं कि सामरी व्यक्ति किस प्रकार से उसका पड़ोसी बन गया। और हमारे भी पड़ोसी केवल वो नहीं जो हमारे घर के आजू बाजू आसपास में रहते हों, परंतु हमारा पड़ोसी हर एक वो व्यक्ति है जिसको की मदद चाहिए, जिसे की हमारी आवश्यकता है, जिसे की हमारी नीड है। और हम भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके, हमें भी परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है मदद करने के लिए। और ये है आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और ये है प्लीजिंग, नॉट ओनली प्लीजिंग अवर सेल्फ बट प्लीजिंग अदर्स। और ये वचन यहीं पे यही कह रहा है हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। और दैट इज द रीजन परमेश्वर चाहता है कि आप भी प्लीजिंग, परमेश्वर को प्लीज करने का मतलब है कि अपने आप को ऐसे इस विशेष समय, जबकि हम जानते हैं कि अभी लेंट का टाइम है और परमेश्वर का जीवित कलाम हमें हर समय मोटिवेशन देता है, और मोटिवेशन देके हमें ये बताता है परमेश्वर का जीवित कलाम कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने जो छोटे से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। और हम अगर एक और इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात देखें, यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जब बंदी गृह में एक व्यक्ति ने जब पूछा, यीशु मसीह ने कहा मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझे देखने को आए, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। तब लोग जो स्वर्ग में के अंदर होंगे पूछा कि प्रभु हमने ऐसा कब किया? और प्रभु यीशु मसीह कहेगा जो तुमने छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। और हम लोग को के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवित कलाम कह रहा है कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड प्लीज डू नॉट प्लीज योरसेल्फ, अपने आप को प्रसन्न ना करें
परंतु औरों की प्रसन्नता हमें परमेश्वर का वचन बोल रहा है और हमें एनकरेजमेंट दे रहा है कि हम भी औरों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए उसने उस दुख को सहा, हमारे लिए तकलीफ को सहा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर के हाथों पर कीलों को आपके और मेरे लिए उसने सह लिया, उस असहनीय दर्द को सह लिया। पैरों पे खीले ठुके गए यीशु मसीह को, उस असहनीय दर्द को यीशु मसीह ने सह लिया। अगर यीशु मसीह उस दर्द को नहीं सहता, उस मृत्यु को, जो कि एक बहुत दर्दनाक मृत्यु थी, क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह ने अपने शरीर पर, आपके और मेरे लिए अपने शरीर पर ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो इससे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी खातिर उस दुख को, उस तकलीफ को, कोड़ों की मार को, उस बेइज्जती को, उस जिल्लत को, उस नेकेडनेस को यीशु मसीह ने खुद उठाया। और यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, लेकिन हमारे लिए और उसने आप और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और ये हमारा विश्वास है, वो फिर से आएंगे और हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक में राज्य करेंगे। और हमें पवित्र आत्मा उसने दिया और हमें बोला कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें हमारा सहायक है, जो हमें वचन कहता है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई फल है, जो आत्मा के फल, विश्वास, नम्रता और संयम, ये पवित्र आत्मा के दान है, वरदान हमें मिले हुए हैं। और इन्हें प्रैक्टिस जब हम करते हैं, जब हम विश्वास में, आशा में, प्रेम में, आनंद में, शांति में, धीरज में, कृपा और भलाई हमारे अंदर कार्य करती है, तो हम अपने आप को प्लीज नहीं करते, लेकिन दूसरों को भी, दूसरों की उन्नति को ध्यान में रखते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम हमें दिखती है, दूसरों की समस्या हमें दिखती है और दूसरों को हम कंसर्न रखते हैं, क्योंकि मसीही जीवन कंसर्न का जीवन है। गॉड हैज कंपैशन ऑन अस। प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया आपके और मेरे ऊपर, एंड वो तरस चाहता है कि हम भी तरस औरों के ऊपर, जो वीक है, कमजोर हैं, उनके ऊपर, जिनको मदद की आवश्यकता है, जिन्हें परेशानी है, जिन्हें प्रॉब्लम है, आप जिस भी रूप में उनकी मदद कर सकते हैं। अपने आप को हम प्रसन्न ना करें, क्योंकि हमारे प्रसन्न करने के लिए आज बहुत सारी चीजें हमारे पास है। सोशल मीडिया है, जो कि फेसबुक है, बहुत सारी चीजें, व्हाट्सएप है, जिसमें लोग अपने आप को प्रसन्न करने के लिए घंटों उसमें बैठकर अपना समय को व्यतीत करते हैं और अपने समय को जो है बर्बाद भी करते हैं। और उससे उन्नति तो कम होती है, लेकिन उससे आज स्टूडेंट्स लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपना समय जो है डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं और उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से मोबाइल के इर्द गिर्द और टीवी के इर्द गिर्द घूम रहा है, सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसी समय ये इम्पोर्टेंट है कि इससे बाहर आने की आवश्यकता है और रियल वर्ल्ड को फेस करने की आवश्यकता है। और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आज, वो भटके हुए भेड़ की नाई इन सब चीजों में ज्यादा समय वेस्ट करके अपने करियर की तरफ दिमाग और फोकस के बजाय ये अपने आप को प्लीज करने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि अगर किसी को बैड हैबिट्स है सिगरेट पीना, तो ये अपने आप को प्लीज करने के साथ प्लीजिंग, अपने आप को शराब पीना, ये सब सारी चीजें अपने आप को प्लीज करने के लिए जो है लोग करते हैं। घमंड है, क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, व्यभिचार, ये सब चीजें, झूठ बोलना, गाली बकना, ये सब चीजें जो है, ये सारी चीजें जब हम करते हैं, इसका ये मतलब है वी आर प्लीजिंग अवर सेल्फ। और हम जब अपने आप को प्लीज करते हैं तो हमारे जीवन से किसी प्रकार का भी बेनिफिट और प्रॉफिट परमेश्वर नहीं यूज कर सकते हमें, लेकिन हमें परमेश्वर चाहता है कि हम भी, जैसा यीशु मसीह ने कहा और मत्ती 5 में जैसा कहा है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी। धन्य जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो शांति कराने वाले हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और सचमुच में परमेश्वर का वचन धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे।
तो परमेश्वर का वचन हमें हम्बल रहना सिखाता है, नम्रता और दीनता परमेश्वर का जीवित कलाम हमें सिखाता है। और हमें यहाँ पे बोल रहा भी है आज रोमियो 15:1 में, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है सहना किसी भी चीज को, और बियर करना कोई भी चीजों को डिफिकल्ट है, क्योंकि आज पेशेंस हम जल्दी खो देते हैं अपना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है सहना सीखो। यीशु मसीह ने भी सहकर हमें मार्गदर्शन दे गया है ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल सेट किया आपके और मेरे लिए, ये नहीं भूलना है हमें। और हमें भी सहना है, सहने की शक्ति जो देता है वो परमेश्वर देता है। हम अपने वचन जैसा कहता है, धर्म हमें जो चीजें प्रसन्न करती है, प्लीज अवर, जब हम प्लीजिंग अवर सेल्फ करते हैं, वचन हमें सिखाता है कि हमको केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हम लोग जो है अपने शरीर की अभिलाषाओं को मार सकते हैं। वचन कहता है रोमियो 6 में, अपने पाप तुम्हारे 12 में पहले, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। यहाँ पे वचन कह रहा है कि हमें अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंपना है, अपने पाप को नहीं सौंपना है, परंतु अपने अंगों को परमेश्वर के धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप देना है। और यहाँ पे तब तुम पर आगे वचन के, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। और वचन कहता है कि रोमियो 8:14 में, 13 और 14 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब है, हमें बाइबल बताती है शरीर के अनुसार दिन काटते काटते कब हमारी एज 40, 50, 60, 70, 80 हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। और हम किसी भी समय परमेश्वर के लिए यूजफुल नहीं हो सकते हैं। और हमें शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब है ऐशो आराम में जीना लाइफ नहीं है, परंतु वो लाइफ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है आपको और मुझको। और वचन आगे कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से सुनिएगा, देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हम केवल आत्मा से, पवित्र आत्मा से ही अपने देह के अंदर की क्रियाओं को, जो ये बॉडी की क्रियाएं हैं, उसके हर एक गलत काम को मारने के लिए केवल आत्मा है हमारे पास। और ये वचन आगे कह रहा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमको आत्मा के चलाए चलना होगा। हमें अपने कार्यों को, हमारे बैड हैबिट्स को, हमारे बुरे हैबिट्स को, हमारी बुराइयों को, हमारे तमाम प्रकार की कमजोरियों को, गलतियों को, हमारे पाप को केवल प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। यहाँ पे वचन कह रहा है रोमियो 8 में 13-14 में 12-13-14 में कि हमें केवल और केवल आत्मा से देह की क्रियाओं को, आत्मा ही शक्तिशाली है आपके और मुझको जो मिली हुई है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है आत्मा, वो शक्तिशाली है, वो बलशाली है। आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जीवित रहने का मतलब अनंत काल तक के लिए जीवन है। जीवित रहने का मतलब केवल इस युग में इस शरीर के साथ जीवित बस रहने की बात नहीं है, लेकिन अनंत काल तक के लिए बात कर रहा है। जीवित रहेंगे आप और मैं। जो कोई विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा, अंगीकार करेगा यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, वो उद्धार पाएगा। अंगीकार करें और हृदय से विश्वास करें कि मसीह यीशु जी उठा है और फिर से आएगा, ये विश्वास। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के चलाए चलिए, आप और मैं उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं। और ये हम लोग के लिए ये एनकरेजमेंट परमेश्वर दे रहा है कि अपने आप को प्लीज करने के लिए हम ना करें, हम अपने आप को प्लीज ना करें, परंतु पूरी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसको धन्यवादी बने रहें। अपने आप को जीवित, जैसा कि रोमियो 12 के 1 और 2 में कहता है
मैं तुमसे, हे भाइयों, मैं तुमसे दया, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, आपकी और मेरी आत्मिक सेवा यही है, परमेश्वर को चढ़ा दे। आत्मिक सेवा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और अगर हमें भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करना है तो हमें भी परमेश्वर के संसार के सदृश नहीं बनना है, परंतु आत्मा के चलाए चलना है। और हमें पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देना है, परमेश्वर के चरणों में सौंप देना है कि परमेश्वर तू मुझे लेकर चल। यू आर माई गाइड, यू आर माई टीचर, यू आर माई कोच। प्रभु यीशु मसीह तू मेरा कोच है। यस लॉर्ड, आई नीड यू बैडली लॉर्ड, आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू लॉर्ड, यू हेल्प मी एंड यू गाइड मी एंड यू लीड मी एंड यू प्रोटेक्ट मी। जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, वो आंसर देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित खुदावंत है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो देखने वाला परमेश्वर है, वो आपके हृदय की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम अपने आप को प्रसन्न ना करें, परंतु औरों की प्रसन्नता, जैसा वचन कहता है, हम उसकी और उनकी उन्नति के लिए परमेश्वर जैसा चाहते हैं उसकी विल के अनुसार हम आगे बढ़ें, और परमेश्वर निश्चित रूप से आपके और मेरे साथ हैं। जय मसीह।